हाँ 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 एक लड़का और आ रहा, देखते हैं। हाँ हाँ एस सिंह करके एक है, यहाँ दिखा रहा है हमको। हाँ हेलो हाँ हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वो आ रहा है आवाज, मेरी मेरी जा रही है आवाज? सुमित सर बोल रहा हूँ सर मैं। हैं? सुमित अच्छा है सुमित प्रवीण। सर, सुमित, अच्छा सुमित अच्छा सर एक हाँ, बच्चा बोले। आयुष भी आ गया है, आयुष और शुभजीत 2 बच्चे हैं। अच्छा हाँ सर देखते हैं। आयुष, यस आयुष सर। आवाज आ रहा है ना? यस ठीक है सर। चलो। पिछला क्लास तुम किया था? सर पिछला क्लास हुआ था? बायोलॉजी का, हाँ यस सर किया सर। क्या था पिछला क्लास, कहाँ तक पढ़ाए थे बताओ, आगे बढ़ाते हैं आज। सर हाँ सर देख रहे हैं। हाँ पिछले क्लास शायद हम लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है वो तुमको बताए थे, ठीक है, उसका कुछ नोट्स वगैरह भी लिखवा के कंप्लीट किए थे। आज जो है हम लोग फूड चेन पढ़ने वाले हैं। देखो फूड चेन, फूड वे पिरामिड्स वगैरह है, ठीक है। देखो हाँ सर यही बाकी है। हाँ फूड चेन बचा हुआ है ना, ठीक है। देखो तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फूड चेन। चलो देखो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन, ठीक है। फूड हाँ वो दोनों दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। पहले हम लोग फूड चेन समझ लेते हैं, फूड फिर फूड वेव। ऐसे पिछला क्लास में हम थोड़ा सा इसके बारे में बताए थे कि क्या होता है फूड चेन। तो ध्यान रखना, फूड चेन एक तरह का सीक्वेंस ऑफ चेन है। समझो, हम नोट करवाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ चेन है, तो ये जो चेन का सीक्वेंसिंग है वो किसके चेन का सीक्वेंसिंग है? तो फूड के चेन का सीक्वेंसिंग है, ठीक है। फूड के चेन का जो सीक्वेंसिंग है, कहने का मतलब एक ऐसा बायोटिक कम्युनिटी का सीक्वेंस जिसमें फूड जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज दैट मान लो यहाँ पे सबसे पहला जो लेवल है वो प्रोड्यूसर का है, इसका मतलब प्लांट, इसका मतलब प्लांट, ठीक है। अब प्लांट को मान लो खाएगा कौन? तो सबसे फर्स्ट में कौन खाता है प्लांट को? हार्बी हार्बी वोर्स। तो हार्बी वोर्स में एनिमल ही आ गया। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे गोट ले लेते हैं, काउ ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह का 2-3 एग्जाम्पल, बेफेलोज वगैरह जो है, जो भी मतलब प्लांट को खाता है। इवन मैन भी खाता है, ऐसा नहीं कि मैन नहीं खाएगा, जो प्लांट ईटर है प्लांट खाएगा। तो गोट काउ मैन, ये चीज देखे तो यहाँ पे ध्यान देना कि इसको भी तो कोई खाने वाला होगा। तो इसको खाने वाला कौन है? कार्निवोर्स। कौन है? कार्निवोर्स। मान लो गोट को अगर खाने वाला एक छोटा सा, अगर मान लो डॉग की बात करते हैं कि डॉग को कोई खाया, ठीक है, सॉरी डॉग जो है गोट को खा लिया। अब एक चीज ध्यान रखना, इस डॉग को भी तो कोई खाने वाला है, वो है टाइगर, ठीक है। तो देखो कितना लेवल है यहाँ पे। फर्स्ट एक लेवल ये हो गया, हेलो। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हाँ हेलो। हाँ सर वीडियो नहीं आ रहा है। मेरा वीडियो नहीं आ रहा है? सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, पूरा आवाज लेकिन आ रहा है। नो सर। क्या किया जाए? तुम फिर से देखो ना, रीज्वाइन करो आयुष, ठीक है। वीडियो तो अधीर जी, ठीक है सर ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो आयुष, आ रहा है वीडियो? प्रवीण सर रुक गया है रिकनेक्ट होने के लिए। हाँ 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 सर, पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। हम लोग का ठीक आ रहा है, मेरा भी ठीक आ रहा है, पता नहीं उन लोगों का क्या दिक्कत। थोड़ा सा वही भी, आज तो थोड़ा सा ये भी हुआ, थंडरिंग भी हुआ ना
तो हो सकता है अच्छा। कहीं कहीं थोड़ा। हाँ हाँ हो हाँ तो सकता है। आज इधर का लाइट तो सर कब से उड़ा हुआ है तो यहाँ पे तो खैर और घर की तरफ लाइन नहीं है? नहीं है सर, कब से उड़ा हुआ है तो खैर। और टावर वगैरह में तो हमेशा चलते रहता है, तो हमको लगता है कि कहीं पे वहीं पे अच्छा। दिक्कत हो रहा है क्या वो लोग का। आयुष तो अब आ हाँ रहा है आयुष? आयुष, आयुष ये मतलब तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमको सुन पा रहे हो सही से? यस सर आ रहा है। अब सर चलो आ ठीक गया है। वीडियो, सर वीडियो हाँ आ ठीक गया। है, हाँ ठीक है, वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आज हो रहा है, कोई बात नहीं ठीक है। तो हम यहाँ बता रहे थे कि फूड चेन में क्या है कि एक तरह का सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस है? बायोटिक कम्युनिटी का सीक्वेंस है, या फिर हम बोल सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट का, या बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सीक्वेंस है जो कि एक चेन की तरह फॉर्म कर रहा है, और उस चेन में फूड का ट्रांसफरिंग हो रहा है हर एक लेवल पे। देखो जैसे मान लो प्लांट को पहला लेवल रखे थे, तो प्लांट प्रोड्यूसर है, प्लांट को कोई खाया तो कौन खाया? हार्बिवोर्स खा लिया। हार्बिवोर्स को कौन खाया? कार्निवोर। देखो लेवल हमारे पास 4 है, एक लेवल यहाँ, 2 3 4 लेवल, हर एक लेवल में फूड किसी ना किसी फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। इसी फूड के ट्रांसफर को, क्योंकि फूड का जो ट्रांसफर हो रहा है तो एक चेन बन रहा है ना, इसी चेन को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। कहने का मतलब कि एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ चेन है, या फिर एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ बोल सकते हैं फूड है, या मतलब एक चेन है जिसमें फूड जो है वो हर एक लेवल पे ट्रांसफर हो रहा है थ्रू बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, मतलब कहने का है कि एक ऐसा चेन जिसमें हर एक लेवल में फूड किसी ना किसी फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है और वो एक चेन का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि फूड चेन का जो है वो हर एक लेवल पे जो ट्रांसफर करेगा तो उसका मतलब बहुत कुछ मतलब बहुत टाइप का हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो फूड चेन अगर हम तुमसे बोल दे कि ग्रासलैंड फूड चेन को बनाओ, मतलब ग्रास, तो सबसे पहले ग्रास क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर हो जाएगा। उसके बाद उसको खाने वाला कौन होगा? ग्रास हॉपर। कौन होगा? ग्रास हॉपर। फिर उसको खाने वाला कौन होगा? स्नेक हो जाएगा। स्नेक को फिर खाने वाला कौन हो जाएगा? तो स्नेक को खाने वाला कौन हो जाएगा? पीकॉक। कौन हो जाएगा? पीकॉक खाता है स्नेक को। अब इस स्नेक को खाने वाला, पीकॉक को खाने वाला कौन हो जाएगा? ईगल हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना लेवल दे दिया? 1 2 3 4 5, मतलब 5 लेवल का ये तुम्हारा ग्रासलैंड फूड चेन बन गया। अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट का, तो फॉरेस्ट में कम चला जाएगा। फॉरेस्ट में है जो प्लांट है, प्लांट को कोई भी कार्निवोर्स सॉरी हार्बिवोर्स खाएगा। हार्बिवोर्स में जैसे मान लो हम लोग गोट को ले लेते हैं, ठीक है, अब इस गोट को खा लेगा कौन? टाइगर, क्योंकि जंगल में तो हम लोग जा नहीं सकते ना। तो फॉरेस्ट फूड चेन में इस तरह का 3 ही है। तो जब फूड चेन हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहां पे ट्रॉपिक लेवल भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ट्रॉपिक लेवल तुम लोग का टॉपिक नहीं है, बट समझ लो ट्रॉपिक लेवल एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम हर एक ऑर्गेनिज्म को उसके फूड हैबिट के हिसाब से प्लेस्ड करते हैं, मतलब रखते हैं। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे मान लो ये एक तरह का ट्रॉपिक लेवल है, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल 1 में हमेशा आ जाएगा प्रोड्यूसर, और ट्रॉपिक लेवल 2 में हमेशा आएगा हार्बिवोर्स, ट्रॉपिक 3 में आएगा कार्निवोर्स, और यहाँ पे आएगा टॉप कार्निवोर्स। क्या आ जाएगा? टॉप कार्निवोर्स। यही है तुम्हारा फूड चेन। अब फूड चेन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सीक्वेंस या जो चेन बना रहे हैं, वो किस बेसिस पे बना रहे हैं? तो ट्रॉपिक लेवल के बेसिस पे। और ट्रॉपिक लेवल क्या है? तो फिर से सुनो, ट्रॉपिक लेवल एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिट के हिसाब से प्लेस्ड करते हैं, या फिर हम लोग हैबिट के हिसाब से उसको वहां पे रखते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या रखें? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में क्या आएगा? प्लांट आ जाएगा। इस प्लांट को खाने वाला हार्बिवोर्स जो प्लांट ईटर है, हार्बिवोर्स को खाने वाला कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स को खाने वाला टॉप कार्निवोर्स। तो याद देखो यहाँ पे हम लोग चार मतलब लेवल पे रखें, कहीं कहीं पे 5 चला जाएगा, कहीं कहीं पे 3 चला जाएगा। तो ये जो भी हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिना ट्रॉपिक लेवल के रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। और फूड चेन का मतलब एक ही चीज है कि सिक्वेंसली फूड का जो है वो ट्रांसफरिंग होता है
थ्रू बायोटिक ऑर्गेनिज्म, उसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। बोलो कोई दिक्कत समझ में, कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं समझ में आया तो बताओ। नो सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया ना। अब हम लोग इसका थोड़ा नोट करते हैं फूड चेन को, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहला जो है टॉपिक फूड चेन लिखा हुआ है, चलो इसको नोट करना। फूड चेन is a sequence of organism in a biotic community, in a biotic community, through which food passes, through which food passes, food passes with member of a step becoming food of the member of members of the next step of the sequence example two-step food chain, तो वेजिटेशन और इसका होगा एलिफेंट। देखो दो ही स्टेप में ये खत्म हो जा रहा है। तो वेजिटेशन मतलब प्लांट हो गया, तो ये हो गया प्रोड्यूसर, और एलिफेंट का मतलब हो गया यहाँ पे, एलिफेंट क्या हो जाएगा, कंज्यूमर। ये टू स्टेप में ही चला गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो थ्री स्टेप फूड चेन अगर हम लिखते हैं तो 3 स्टेप में कौन आएगा, तो फॉरेस्ट वाला आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉरेस्ट, आई मीन प्लांट प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। दूसरा है डियर, इसको हम लोग हार्बीवोर्स बोल सकते हैं। और लायन, इसको हम लोग कार्निवोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। प्लांट, डियर एंड लायन, ये देखो ये जो है एक तरह का ये फॉरेस्ट फूड चेन भी इसको हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट में इतना ही होता है, कितना 3 स्टेप में होता है। एक चलो और लिख देते हैं, 4 स्टेप फूड चेन। 4 स्टेप फूड चेन में क्या होगा, ग्रास, इंसेक्ट, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, और इसके बाद है यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, हॉक या ईगल, हॉक, ठीक है। ये है, इसी को फिर 5 में बना सकते हो, स्नैक वाला। चलो 5 भी बना देंगे। इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, और जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ सकते हो कि सर क्या है नहीं है, ठीक है। ऐसे
समझना तो बहुत, जो बताएं वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 4 स्टेप है, फिर 5 स्टेप में भी बता देंगे, तो चारों स्टेप में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा फूड चेन। उसके बाद हम लोग फूड वेब में आएंगे। हो जाएगा तो बताओगे? सर नंबर 4 में ग्लास का लिखा, क्या बोले, क्या बोले? नंबर 4 वाला, 4 4 स्टेप फूड चेन। का नंबर, ये ग्राफ में जो लिखा है ना। ग्रास का इंसेक्ट है, हाँ, ग्रास का इंसेक्ट है, इंसेक्टिवोरस बर्ड है, फिर हॉक है, हाँ। ठीक है। हो गया, हो गया? गया। ठीक है, ठीक है, हम रुक रहे हैं, कोई बात नहीं, रुक रहे हैं। यस सर, हो गया। हो गया, चलो एक यस सर, हाँ, सर। connected between interconnected between two food chain, कह सकते हैं कि मान लो मेरे पास कोई दो फूड चेन का मतलब एक डाटा है, और अगर उस दोनों के बीच में, या फिर सिंपल है कि मान लो फूड चेन है, दो एक से ज्यादा फूड चेन अगर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब। सपोज दैट, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, ये है टाइगर, ये है डियर, और ये है प्लांट, ठीक है। अब मान लो डियर खाया तो गोट भी खा लिया, ठीक है। अब गोट खाया तो गोट को देखो मैन भी खा लिया, लायन भी खा लिया, ठीक है, ये भी खा रहा है, ठीक है। अब सपोज दैट मान लो कि प्लांट को खाया कौन? डियर। अब डियर को कौन खा लिया? उल्फ खा लिया। अब उल्फ को कौन खा लिया? टाइगर खा लिया। तो देखो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये हमारा एक हो गया, ठीक है, फूड चेन, ये हमारा दूसरा फूड चेन हो गया, और ये हमारा तीसरा फूड चेन गया। तीनों देखो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। इसी के रिलेशन को, इसी के कनेक्शंस को हम लोग बोलते हैं फूड वेव। क्या बोलते हैं? फूड वेव। फूड चेन में एक सिक्वेंसली चेन बन रहा था, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड है फॉर फूड के लिए। अगर मान लो टाइगर जंगल में है, उसको डियर नहीं मिलेगा तो वो उल्फ को खा लेगा, ठीक है। अगर टाइगर जंगल में है, उसको डियर नहीं मिला तो गोट को खा लेगा, उल्फ भी गोट को खा सकता है। मतलब एक तरह का इंटरकनेक्टेड है। जब तक एक दूसरे पे डिपेंडिंग नहीं होगा तो वो फूड वेब नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट एक तरह का कनेक्शन हो रहा है। किसी भी दो फूड चेन के बीच में अगर कनेक्शन होता है या दोनों पे डिपेंड हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फूड वेव। क्या बोलते हैं? फूड वेव, ठीक है। अब इसका हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उस हिसाब से और अच्छे समझ में आ जाएगा तुमको, लिख पाएंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद चलो टॉपिक 2, फूड वेव। देखो
It is a network. It is a network of food chain operating in ecosystem, operating in a ecosystem which get connected to at various ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ये हो गया। देखो लिखा है ना वेरियस ट्रॉपिक लेवल, तो हर एक टॉपिक से एक दूसरे को कनेक्टेड होगा तो फूड वेब कहला जाएगा। ठीक है, अब हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम नहीं बोलते इसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही बोलते हैं। देखो प्लांट पे डिपेंड है 3 आदमी, आई मीन 3 ऑर्गेनिज्म, डियर, उसके बाद है रैबिट, उसके बाद हो गया माउस, हो गया माउस। ठीक है, अब डियर को कौन खा सकता है? उल्फ खा सकता है, और उल्फ किसको खाएगा? जैकाल को। तो देखो रैबिट खाया जैकाल को, जैकाल खाया उल्फ को, और फिर उल्फ खा लेगा उल्फ को। या तो टाइगर लिख लेते हैं या तो लायन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, एक तो हम बनाए यहाँ, दूसरा जो है यहाँ पे क्या है, प्लांट खाया, डियर खाया उसको, और डियर को डायरेक्ट कौन खा लेगा? टाइगर खा लेगा। ये तीसरा हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज समझना, जैसे माउस है, माउस को कौन कौन खाएगा? तो फॉक्स खा लेगा उसको, और दूसरा है वाइल्ड कैट। वाइल्ड कैट, तो यहाँ ध्यान देना, रैबिट है और माउस है, रैबिट को फॉक्स भी खा लेगा, माउस को फॉक्स खा लेगा। देखो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो रहा है, फॉक्स को उल्फ खा लेगा, और वाइल्ड कैट को सीधा सीधी कौन खा सकता है? ये खा लेगा, और फॉक्स को ये भी खा सकता है। मतलब देखो कैसे एक दूसरे से कनेक्शन है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो जैसे मान लो हम यहाँ पे दिखा रहे तुमको कि ये देखो, ये जैकाल एंड उल्फ, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो क्या है, ये तो एक ये एक फूड चेन हो गया, एक फूड चेन, ये दूसरा और ये तीसरा हो गया। तो देखो वाइल्ड कैट को, प्लांट को पहले कौन खाया? माउस, माउस को वाइल्ड कैट भी खा लेगा, फॉक्स भी खा लेगा। ठीक है, अब फॉक्स को उल्फ भी खा लिया, टाइगर भी खा लिया, माउस को वाइल्ड कैट भी खा लिया, और उल्फ भी खा लिया। देखो सब एक दूसरे से कनेक्ट है, तो यही जो है फूड वेब कहलाता है। ठीक है, इसको नोट करो, इसको नोट करो। थोड़ा सा स्पेलिंग पूछ लेना, थोड़ा छोटा छोटा लिखें। ठीक है, ये देखो एक बार रिप्रेजेंटेशन देखो, ये डियर, ये प्लांट है, ये डियर है, उसके बाद ये रैबिट, ये माउस, जैकल, फॉक्स, वाइल्ड कैट, उल्फ एंड टाइगर लायन। तो जो ले सकते हो एक ही लो, हम दोनों लिख दिए, तो इसमें एक ही लेते हैं, टाइगर ही लेते हैं, इसी को टाइगर लेते हैं, और क्या टाइगर को ले लेते हैं। चलो हो गया, नोट करो।
हो गया? यस सर, हो गया। हो गया ना? समझ गया ना फूडवेव? बोलो, इसमें कोई तरह का दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या, पिरामिड्स था, है ना? देखो, हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है पिरामिड्स। पिरामिड्स तो ध्यान देना, पिरामिड्स क्या है? तो पिरामिड्स जो है, पिरामिड्स जो है ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आखिर किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? तो वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। देखो, यहां फिर से एक बार वर्ड आया, ट्रॉपिक लेवल। अब किसका? फूड चेन का ट्रॉपिक लेवल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं पिरामिड। और पिरामिड को देखा जाए तो पिरामिड जो है, जिस हिसाब से जो ट्रॉपिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म जिस नंबर के हिसाब से होगा उसका वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। सपोज दैट, मान लिया जाए प्रोड्यूसर का जो संख्या है या फिर नंबर है वो 1000 है। क्या है? 1000 है। अब सपोज दैट, मान लो जो उसको खाने वाला है अगला, वो 1000 ना होके 800 हो जाएगा। फिर उसको जो अगला खाने वाला है वो हो जाएगा कितना, 400। फिर उसको जो खाने वाला है वो होगा 100। इस तरह से ग्राफिकल रिव्यू, यही होता है पिरामिड। लेकिन यहाँ पे हम नंबर के हिसाब से बात किए। किसके हिसाब से? स्पीसीज नंबर। कहने का मतलब प्लांट का कितना स्पीसीज था, उसको हार्बीवोर्स का कितना था, कार्निवोर्स का कितना था, और टॉप कार्निवोर्स का कितना था। तो टॉप कार्निवोर्स का 100, कार्निवोर्स का 400 एंड हार्बीवोर्स का 800 एंड प्लांट जो था वो क्या था, वो 1000 था। तो ये हम नंबर ऑफ स्पीसीज के हिसाब से बात किए, नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, सपोज दैट, मान लिया जाए, एक कंडीशन देते हैं। तो हम देखो इसमें क्या, नंबर के हिसाब से जो ज्यादा था उसका जो ग्राफिकल है वो ब्रॉड बनाया है। देखो इसका ज्यादा, ये ज्यादा ब्रॉड है, इससे फिर इससे फिर इससे। ठीक है, एक तुम लोग आंसर देना कि मान लिया जाए कि एक प्लांट है। ठीक है, तो प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर है। तो प्लांट में जो फल हुआ वो 100 नंबर में हुआ। कितना में? 100 नंबर में। और उसको खाने वाला 200 है। तो बताओ उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? प्रोड्यूसर वाइड होगा या फिर एक बोल सकते हो छोटा होगा या बड़ा होगा? प्रोड्यूसर, बताओ, आंसर करो। अगर मान लिया जाए खाने वाला जो है वो 200 है, लेकिन जो फूड प्रोड्यूस हुआ है वो 100 ही है। सपोज दैट फूड जो है वो कितना नंबर में हुआ, 100 में। बट कंज्यूमर, चलो हम कंज्यूमर हो गया 200 और प्रोड्यूसर हो गया 100। तो बताओ कैसे इसका बनेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? किसका बेस वाइड होगा, किसका कम होगा? चलो आंसर करो। आयुष, आयुष, रिप्लाई करो बाबू, तब ना समझ में आएगा, तुम समझे। आयुष,
आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, एक थोड़ा सा भी नहीं आवाज आ रहा है। हेलो कम से कम रिप्लाई तो करो, तब ना पता चलेगा तुमको समझ में नहीं, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। वो बोलने की कोशिश कर रहा है परवीन सर, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लग रहा है उसका नेटवर्क का इशू है। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा, हमको लगता है डिगवाडी साइड का नेटवर्क ही बहुत प्रॉब्लम करता है। इसीलिए दिक्कत है, समझ नहीं हाँ आ रहा है। थोड़ा सा रिप्लाई आता तब ना थोड़ा अच्छा ये लगता है कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए ठीक है वैसे भी हाँ तो ठीक। हाँ ठीक है, ठीक है आयुष, जो भी है तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, बट हमको लग रहा है तुमको समझ में आ गया होगा। अब तुम ही रिप्लाई कर सकते हो आया कि नहीं है, बट फिर से एक बार इसको हम फिर से रिपीट करते हैं, फिर इसको लिखवाएंगे, फिर खत्म है। ठीक है, देखो पिरामिड्स का मतलब क्या बताया, ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग फूड चेन का जो है, आई मीन ट्रॉपिक लेवल का जो फूड चेन का जो ट्रॉपिक लेवल है उसको हम लोग उसमें प्लेस करते हैं, एक तरह का वो रिप्रेजेंट उसमें करते हैं। जैसे ट्रॉपिक लेवल में कैसे ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते थे, इसमें हम फूड चेन का ही ट्रॉपिक लेवल करने का मतलब फूड चेन का जो ट्रॉपिक लेवल है उसी के हिसाब से, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का डिफिनेशन भी सेम ही दिख रहा होगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जो जैसा है उसी हिसाब से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम बताए ये एग्जांपल, अब तुमसे पूछ रहे थे कि प्रोड्यूसर 100 है कंज्यूमर 200 है तो उसका क्या होगा, तो रिजल्ट देख लो। प्रोड्यूसर जब कम है तो उसका जो ब्रॉड बेस है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू कंज्यूमर का, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो 200 है और प्रोड्यूसर 100 है। तो ये हो गया, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रोड्यूसर ये कंज्यूमर। तो इस केस में ये वाला आंसर सही है, और इस केस में तो इसी को बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर पिरामिड्स की बात करें तो 3 टाइप का होता है, एक है तुम्हारा एनर्जी से, एक है नंबर ऑफ स्पीसीज से, और एक होता है बायोमास से। ठीक है, ये तीनों से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये नंबर ऑफ स्पीसीज से बात किए, नंबर ऑफ एनर्जी अगर सॉरी पिरामिड ऑफ एनर्जी का बनाना होगा तो हमेशा ध्यान रखना कि एनर्जी जो होता है वो प्रोड्यूसर के पास ज्यादा होगा, उससे कम वो ऑलवेज अप राइट चला जाएगा, मतलब ऑलवेज इसी तरह से वो बनने वाला है। ठीक है, इस कंडीशन देखो, ये कंडीशन ये हो गया, कंडीशन ये होगा, दोनों थोड़ा उल्ट, थोड़ा कंडीशन अलग अलग दिए तो अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। लेकिन अगर एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर का हमेशा हाई रहेगा, चाहे नंबर ऑफ कंज्यूमर कितना भी कुछ कर लो। ठीक है, ये चीज होता है, और हर एक स्टेप में एनर्जी घटते ही जाता है। इससे क्वेश्चन भी रहता है कि आखिर नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन होता है, तो बोला जाता है कि वेजिटेरियन, क्योंकि प्रोड्यूसर से डायरेक्टली वो एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। ये चीज है, ठीक है। इसको हम ये लिखवा देते हैं, उसका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो ये मतलब एग्जाम्पल यही रहेगा, इसलिए एग्जाम्पल नहीं मिटा रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। टॉपिक जो है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखो, इट इज ग्राफिकल, इट इज अ graphical representation of an ecological parameter of an ecological parameter sequence wise present in sequence wise present in various trophic level of food chain, of a food chain।
food chain. It is of three types. तो फर्स्ट में है नंबर, दूसरा है बायोमास, एंड तीसरा जो है वो है एनर्जी। और ये हो गया नंबर ऑफ, ये हो गया नंबर पे बाय पिरामिड ऑफ नंबर हम लिख सकते हैं उसका एग्जांपल। देखो पिरामिड ऑफ नंबर का एग्जांपल ये, ठीक है। तो इसको, ये हो गया तुम्हारा, और ये एग्जांपल, इसको नोट कर लो। हो गया आयुष? लग रहा है हो गया। ठीक है, तुम्हारा वैसे आवाज नहीं आ रहा है, ठीक ना। अब हो गया तो ठीक है, हम लोग फिर आज का क्लास इतना है, खत्म हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन, वो चैप्टर खत्म हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है तो अगर आवाज आ रहा है तो बताओ, क्योंकि तुम्हारा आवाज हमको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आयुष, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। ठीक है आयुष, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। आई थिंक इसको तुम नोट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अधीर जी, अधीर जी, आयुष का कुछ आवाज आ रहा है? ओके ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें, ठीक है। आज बस इतना ही तक है।